हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी के अंदर व्याकरण विधा है हमारी और मुहावरे पर अपना फाइनल लेसन आप किस प्रकार से बनाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया प्रकरण, फिर उसके पश्चात हमारे 2 कॉलम रहेंगे, शिक्षण उद्देश्य का और अध्यापन उद्देश्य संबद्ध व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसमें हम लिखेंगे मुहावरों द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि करना और मुहावरों का सामान्य ज्ञान देना। और यहाँ हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो लिख दिया है। जैसा आप देख रहे हैं, पहला है विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा युक्त नवीन शब्दों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी व्याकरण में लिखित भाषा के व्याकरण भावों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का विश्लेषण और संश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरे की परिभाषा बता सकेंगे। ये हमारे ज्ञानात्मक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो गया। फिर उसके पश्चात हमारा दूसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक, जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी वाक्यांशों में से मुहावरों को अलग बता सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरों और लोकोक्ति युक्त शब्दों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सामान्य भाषा और मुहावरे युक्त भाषा में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। और फिर जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वो है अभिव्यक्तात्मक, फर्स्ट है मौखिक, जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में बोल सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ विधिवत रूप से बता सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरों का प्रयोग करके नवीन भाषा की रचना कर सकेंगे। विद्यार्थी मुहावरों का प्रयोग करके अपने लेखन को प्रभावशाली बना सकेंगे। ठीक है, मौखिक के साथ यहाँ हमने लिखित लिख दिया। फिर है कौशलात्मक, जिसमें हमने लिखा है कि विद्यार्थी जो है वो अभ्यास तालिका बनाने की योग्यता जो है वो अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी तालिका के माध्यम से मुहावरों और उसके अर्थ को अलग अलग दर्शा सकेंगे और विद्यार्थी अभ्यास तालिका बनाने में विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद है अभिरुचियात्मक, जिसमें हमने लिखा है कि व्याकरण साहित्य के प्रति रुचि का विकास। विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों युक्त वाक्यों को छांटकर संकलित कर सकेंगे। विद्यार्थी व्याकरण से संबंधित कार्यक्रम दूरदर्शन पर देखने और आकाशवाणी पर सुनने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थियों में व्याकरण से संबंधित पुस्तकें पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी और विद्यार्थी मुहावरे युक्त भाषा से संबंधित कविता, पाठ, कहानी पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर उसके पश्चात हमने विधि और प्रविधि लिख दी है। प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और कथन जो है वो विधि है। सहायक सामग्री हमने लिख दी। फिर पूर्व ज्ञान हमने लिखा है और अब हमने ये प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं कि अयोध्या का राजा कौन था? दशरथ। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? श्री राम। श्री राम के साथ वनवास में उनका कौन सा भाई गया था? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का कौन सा अंग काटा था? नाक। नाक काटना, नाक ऊंची रखना में व्याकरण की कौन सी विधि है? मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? और ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। ठीक है, उसके पश्चात हमने ये कॉलम बनाए हैं शिक्षण बिंदु का, अध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का और सहायक सामग्री का और फिर उसके पश्चात शामपट सार का। ठीक है, शिक्षण बिंदु में हमने पहला जो है वो लिखा है, पहला हम विश्लेषण करेंगे कि दुष्ट व्यक्ति तो सबकी आंखों का कांटा होता है। उसके पश्चात हमने प्रश्न बनाए हैं कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? आंखों का कांटा होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ उत्तर लिख दिया। फिर लिखा है कि आंखों का कांटा कौन है? दुष्ट व्यक्ति। आंखों का कांटा मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरा लगने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये हमने पहला जो है मुहावरा लिया और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। ये हमारा दूसरा मुहावरा है कि श्याम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। ठीक है, इस वाक्य में जो है मुहावरा वाक्य कौन सा है? अपने पैरों पर कौन खड़ा होना चाहता है? श्याम। श्याम किस पर खड़ा होना चाहता है? पैरों पर। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना। ठीक है, इसी तरह से हमने ये तीसरा मुहावरा लिया है कि राजीव पास होने के लिए खून पसीना एक कर रहा है। कि रेखांकित वाक्य कौन सा है? खून पसीना एक करना। और किसके लिए खून पसीना एक कर रहा है? पास होने के लिए।
खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कड़ी मेहनत करना। ठीक है, और ये देखिए आप कितनी खूबसूरत जो है वो हमारी सहायक सामग्री है। ये देखिए अभी हमने जो एक मुहावरा बनाया, श्याम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, राजीव पास होने के लिए खून पसीना एक कर रहा है, दुष्ट व्यक्ति सबकी आंखों का काटा होता है, और इस तरह से हमने ये 6 मुहावरे लिए हैं। कान भरना, ठीक है, और बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, और ये क्या है, प्रवीण सुरेश को आंखों में धूल झोंकना सिखाता है। ठीक है, और इसके पश्चात जो है ये देखिए ये हमारा शामपट सार है जिसमें हमने मुहावरे और उसका अर्थ लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर उसके पश्चात जो है हमने संश्लेषण किया है। आंख का तारा वाक्य को आधार मानते हुए स्पष्ट कीजिए, मुहावरा किसे कहते हैं? लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। फिर है नियमीकरण। छात्राध्यापिका मुहावरे की परिभाषा कक्षा में प्रस्तुत करेगी और विद्यार्थी जो है यहाँ पर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये है मुहावरे की परिभाषा जो हमारा टीचिंग एड भी है कि लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। फिर हम पुनः अभ्यास करवा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पुनः अभ्यास के अंदर हमने जो 3 मुहावरे पढ़े थे वो अब हमने 3 मुहावरे लिए हैं कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। इससे संबंधित ये देखिए हमने प्रश्न और उत्तर बनाए हैं। फिर उसके पश्चात जो है प्रवीण सुरेश को आंखों में धूल झोंकना सिखाता है, ये उससे संबंधित हमने प्रश्न और उत्तर लिख दिए हैं। देखिए फिर जो तीसरा है कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ और इसके हमने प्रश्न और उत्तर लिख दिए हैं। और ये हमारा जो है शामपट कार्य है, हमने लगाया नहीं है यहाँ पर सहायक सामग्री, लेकिन आप सहायक सामग्री भी लगाइए। फिर उसके पश्चात ये मूल्यांकन प्रश्न है। देखिए सबसे पहले 2 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। पहले आप 2 बहुविकल्पी लिखेंगे, जैसे ये हमने 2 बहुविकल्पी बनाए हैं। फिर हमने जैसे ये 2 हमने रिक्त स्थान बना दिए, रिक्त स्थान नहीं तो आप अति लघुत्तरात्मक बनाइए। ठीक है, और फिर ये 2 पंक्ति के जिसको हम कहेंगे कि लघुत्तरात्मक प्रश्न ये बना लिए, ये भी 2 बनाए, यहाँ 3 बनाए हैं, आपको बनाना है 2। और उसके पश्चात ये हमारा गृह कार्य है कि मुहावरे की परिभाषा दीजिए और 5 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये लेसन, ये पाठ योजना पसंद आया होगा और ये पूरे नियम के साथ विधि और प्रविधि का इस्तेमाल करते हुए इस पाठ योजना को बनाया गया है। आप इस पाठ योजना को बनाइए, निसंदेह आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।